किसी को कोई डाउट अब इसमें? सर प्लीज पहले का पेज शो कीजिए ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, जल्दी लिख लो उसको, पहले पेज को। ठीक है, जल्दी करो थोड़ा। अच्छा, पेपर पेपर अभी देखो, क्योंकि उसमें शायद लॉग भरा हुआ है पूरा, तो अभी मेरे ख्याल से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब अपना लॉग हो जाएगा उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला पेज? यस सर। क्वाड्रेटिक में देखो क्या बचा हुआ है हमारा। इसके बाद आता है लोकेशन ऑफ रूट, एंड फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो अभी मान के चलो और 3-4 लेक्चर हमें लगेंगे। अभी तो एवरेज स्पीड ही है, ज्यादा तेज भी नहीं ज्यादा स्लो भी नहीं है, इसी से चल रहे हैं हम। तो इससे चलेंगे तो 4 लेक्चर और लगेंगे, 3 से 4। एंड फिर एक, हाँ, कॉमन रूट्स भी बाकी है, तो वो छोटा सा है, तो उसे हमें मेन जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ग्राफ वगैरह है, हायर डिग्री के ग्राफ, क्वाड्रेटिक के तो अब हमें बनाने आते हैं, लेकिन जब क्यूबिक का ग्राफ, 4 डिग्री का ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनता है वो हम सीखेंगे वहां पे। हो गया ये? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k for which k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4 is greater than 0 for x belongs to R. Find the value of k if this is greater than 0 for x belongs to R. तो जल्दी से करो अब इसको सॉल्व। ये हो जाए तो और एक क्वेश्चन, ये है ax स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस 0.5 is greater than 0 for x belongs to R, then find a। इसमें a फाइंड करना, इसमें k, तो अलग अलग क्वेश्चन है, जल्दी करो।
सही है पहले वाले का आर्या। नहीं यश, गलत है फर्स्ट का। एक बार फिर से देख लो कहाँ गलती हुई है। इनइक्वालिटीज अच्छे से सॉल्व करो, मेथड ऑफ इंटरवल लगाओ। ये किसका है? कौशल? नहीं, गलत है कौशल। और किसी का आया पहला? हाँ अब सही। अब कैसे सही आ गया? सही है मल्हार। ये ऐसी गलतियां मत करो तुम, तुम्हारी बहुत ऐसी गलतियां होती मेरे ख्याल से कौशल, सिली मिस्टेक्स। बचो थोड़ा उससे, ठीक है। हाँ सही है यश। बाकी और किसी का? क्या आ रहा है तनिषा? सही है। समीक्षा? हाँ सही है आर्या। हाँ सही है आशीष, फर्स्ट का। ठीक है आ गया है वो तो। चलो देख लो पहला। अब पहले में क्या? केस वन, जब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज, तो के नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2। अब उसके बाद वो सारे एक्स के लिए कैसा है? पॉजिटिव है। एंड सारे एक्स के लिए पॉजिटिव, कोई क्वाड्रेटिक अगर आता है तो वो बस इसी में आता है, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव होता है ये। अब इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो k माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 2। एंड जो d होता है हमारा, जो d होता है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम d को सॉल्व करेंगे अब, तो ये कितना आ जाएगा? 64 माइनस 4 इंटू के माइनस 2 k प्लस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से 4 4 जाने दो, ये बचता कितना है यहाँ पे अब? 16 माइनस, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 8 ग्रेटर देन 0, तो के स्क्वेयर माइनस 2k, और ये कितना आ जाएगा? प्लस 24 ग्रेटर देन 0। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 24 लेस देन 0। तो ये देख लो अब इसके फैक्टर्स, उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं k प्लस 6 इंटू के माइनस 4, ले ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। यहाँ पे ग्रेटर देन कैसे होगा? ये उल्टा है। अभी तक तो लेस देन ही है ना, ये लेस देन, ठीक है। ये लेस देन, ये लेस देन, अब ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन हो जाएगा तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है
-6 4 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो -6 से छोटा या 4 से बड़ा, तो k बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -6 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अब फाइनली हमें फर्स्ट का एंड सेकेंड का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी तो ये ग्राफ आ पाएगा, तो इसकी वजह से दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स -6 2 4, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। पहला वाला कहता है 2 से बड़ा, दूसरा कहता है 4 से बड़ा या तो -6 से छोटा, तो दोनों में कॉमन रीजन ये है। तो k बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, ये हो गया केस 1 का आंसर। ठीक है, अब केस 2 का आंसर देख लो। केस 2 में अब हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बना रहे, तो k इज इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक नहीं है। अब वो k की जगह पे जब हमने 2 पुट किया तो ये 0, और ये कितना आ जाएगा 8x प्लस 6, 8x प्लस 6। अब तुम बताओ क्या ये इनइक्वालिटी सारे x के लिए सेटिस्फाई होती है क्या? नो सर। नहीं, दिस इनइक्वालिटी is not satisfied for all x, therefore ये k नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा, k फाइनली दोनों का यूनियन, तो फाइनल आंसर जो है 4 टू इंफिनिटी आ जाता है। ये मेरे ख्याल से सभी का आ गया होगा आंसर। क्लियर है ये? अनुष्का, अर्चित, यस सर। अभिषेक, यस सर। चलो ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड का आंसर दिया है बहुतों ने 0 टू 1/2, थोड़ा ध्यान से करो उसको। सबने एक गलती की है यहाँ पे, तनिषा, मल्लार, ब्रैकेट की गलती है बस। 0 टू 1/4 ही आता है, 0 टू 1/2 ही आता है, लेकिन ब्रैकेट, हाँ अभिषेक सही है, कौशल का सही है, आर्या का सही है, बाकियों ने बस ब्रैकेट, एक ब्रैकेट गलत लगाया है। तो वो देख लो क्वेश्चन कौन सा है ये, ax² प्लस 2ax प्लस 0.5, तो ये ax² प्लस 2ax प्लस 0.5 इज ग्रेटर देन 0 है फॉर x बिलोंग्स टू r, सारे x के लिए। ठीक है, अब उसके बाद केस 1, जब ये क्वाड्रेटिक है तो a नॉट इक्वल टू 0, और कौन सा ग्राफ आएगा सारे x के लिए पॉजिटिव है, तो ये, इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एंड फिर उसके बाद इसका d नेगेटिव, तो d कितना आ जाता है यहाँ पे 4a² माइनस 4 इंटू 0.5 इंटू a लेस देन 0, तो ये देख लो यहाँ पे ये 4a² माइनस 2a लेस देन 0, इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो 2a बाहर, यहाँ पे 2a माइनस 1 लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स 1/2 0 प्लस, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे 0 बाद में 1/2, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस चाहिए था, तो a बिलोंग्स टू 0 टू 1/2। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 0 1/2 दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, पहला वाला कहता है 0 से बड़ा, दूसरा कहता है 0 से 1/2, तो दोनों का कॉमन रीजन ये है, a बिलोंग्स टू 0 टू 1/2। अब केस 2, ये हो गया केस 1 का आंसर। केस 2 की जब हम बात करते हैं तो केस 2 में a की जगह पे 0 ले लेते हैं, तो a की जगह पे 0 ले लिया तो ये 0, ये 0, 0.5 ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ क्या ये इनइक्वालिटी सारे x के लिए सेटिस्फाई होती है क्या? यस सर। होती है ना, 0.5 तो हमेशा बड़ा रहेगा, कोई भी तुम x पुट करो ये हमेशा सेटिस्फाई रहेगा, तो इसका मतलब दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x
therefore a is equal to 0. फाइनली दोनों केसेस का यूनियन, तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 0 to 1/2 ओपन. क्लियर है अब ये? क्लियर है सभी को? लिख लो इसको. तो इस तरीके से यूज किया जाता है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को दो तरीके से. एक तो सीधा वाला जो हमने उधर देख लिया पेज के पहले, अब ये दूसरा एप्लीकेशन है उसका, और ये आगे हर जगह आएगा. कोई क्वाड्रेटिक सारे एक्स के लिए पॉजिटिव तो क्या है, कोई क्वाड्रेटिक सारे एक्स के लिए नेगेटिव तो क्या. बहुत सारे टॉपिक्स में ये कंसेप्ट यूज होता है, तो इसको अभी अच्छे से करके रख लो. ठीक है? किसी का बाकी है लिखना? अगर बाकी है तो बता दो, वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग. सर अगली स्लाइड दिखाओ ना please. कौन सी? इसके बाद की. हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन is equal to 0 where a is less than b is less than c.
चलो देख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो, ये बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। इसमें डी चेक करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। डी से करने जाओगे बहुत गंदा क्वेश्चन बन जाए, मतलब बहुत बेकार हो जाएगा ये। आंसर तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन दिमाग बहुत खा लेगा। तो सिंपल सी एक चीज करनी है, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a लेस देन b लेस देन c है, इसी के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें कमेंट करनी है। तो हम इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो देख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस 4 इंटू एक्स माइनस बी टू एक्स माइनस सी प्लस 5 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है। अब a लेस देन b लेस देन c है, तो a यहाँ पे आएगा, b यहाँ पे आएगा एंड c यहाँ पे आएगा। अब तुम बताओ a पे f ऑफ x की वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है? a पे f ऑफ x की वैल्यू, पॉजिटिव। ये देख लो, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी एंड a माइनस सी, मतलब ये निकाल रहे पहले हम f ऑफ a। f ऑफ a पे जो वैल्यू है ये जीरो। अब ये जो आता है ये पॉजिटिव आ जाता है, ये जो सेकेंड क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि a माइनस बी निगेटिव एंड a माइनस सी भी निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है। एंड x माइनस ये तो जीरो ही हो जाएगा a पे, ठीक है। क्लियर है ये? तो f ऑफ a ग्रेटर देन आता है जीरो, क्योंकि ये निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो a पे वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब वो बड़ा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर। फिर उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं b पे। जब b पे वैल्यू निकालेंगे तो ये देख लो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब तुम बताओ b माइनस ए तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन b माइनस सी कैसा रहेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव आ जाएगा। और ये निगेटिव, क्योंकि c b से बड़ा है ना, तो b माइनस सी तो निगेटिव, एंड b a से बड़ा है तो b माइनस ए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो b पे वैल्यू आ जाती है निगेटिव, मतलब उस पे जो पॉइंट आएगा वो नीचे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे सी पे। तो सी पे वैल्यू देख लो, ये जीरो ये जीरो, सी माइनस ए पॉजिटिव, सी माइनस बी पॉजिटिव, क्योंकि सी सबसे बड़ा है, तो सी माइनस ए भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे वो जो पॉइंट आएगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर। और उसको जब हम रफली ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो देख लो ये वाला ग्राफ आता है। तो इस ग्राफ को देखते हुए बताओ तुम लोग कि एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है ये, तो रूट्स कैसे होंगे इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर सभी को कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को? यस सर। हाँ वही आईवीटी ही बोलते हैं उसको अभिषेक, लेकिन अभी नाम नहीं देना चाहते थे उसको। ये हम 12th में पढ़ने वाले हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो उस वक्त ही उसको देखेंगे। अभी के लिए तो बस क्या है, ए बी सी पे हमने वैल्यू निकाली, ए पे पॉजिटिव, बी पे निगेटिव एंड सी पे पॉजिटिव आ रहा था। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लो, हर जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब पैराबोला तो अपवर्ड आने वाला है, तो ऑब्वियसली अपवर्ड आने वाला है। अब उसको जब हमने ज्वाइन किया तो दिख गया कि वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। एक तो पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, ए एंड बी के बीच में आ रहा है, दूसरा पॉइंट आ रहा है बी एंड सी के बीच में। तो इसके रूट्स कैसे है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन अगर हम डी से करने जाते हैं उसको तो गंदा बन जाता है बहुत। हमें तो बस नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कमेंट करने थे, तो वो ग्राफ से भी इजीली, ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ भी नहीं है, ये जब जस्ट एक रफ आइडिया लिए हमने। ए पे वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो पॉइंट ऊपर, बी पे वैल्यू निगेटिव आती है तो वो पॉइंट नीचे उसके करस्पॉन्डिंग, एंड सी पे पॉजिटिव आती है तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऊपर, उनको ज्वाइन किया, तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट किया। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है।
एंड एक रूट लाई करता है ए एंड बी के बीच में, ये भी हम बता सकते हैं, एंड एक लाई करता है बी एंड सी के बीच में, ये भी हम कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लो। कैसे आ रहे, मतलब सेकंड वाले के कैसे आ रहे रूट्स? सोचो थोड़ा। सही है कौशल, और किसी का आया? ठीक है, चलो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाता है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी, फिर x माइनस ए टू एक्स माइनस ए माइनस बी, ठीक है, एंड x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये नीचे वाले को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे, तो बचता क्या है अब ये x माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस बी
x माइनस ए माइनस बी, अभी ये इक्वेशन था। तो ये ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन आएगा, a प्लस बी। जब तीन ये दिख रहा है ना हमें, a b एंड a प्लस बी दिख रहा है, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अपवर्ड आने वाला है। सबसे छोटा यहाँ पे a, फिर b, फिर a प्लस बी। अब हम यहाँ पे a पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो a पे ये जीरो, ये जीरो, अब ये a माइनस बी एंड ये माइनस बी, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखो ये ऐसा है इसमें, और एक चीज, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मान लो, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो तुम बताओ, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ए पे वैल्यू फिर कैसे आएगी, ए माइनस बी निगेटिव, और ये माइनस भी आता है यहाँ पे, ये निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना अभी, अगर चलो पहले ये बता ही देता हूँ, बी पे वैल्यू निकालते हैं, बी पे वैल्यू निकालेंगे, ये जीरो, ये जीरो, अब यहाँ पे बी माइनस है एंड ये माइनस है, तो ये पॉजिटिव आएगा एंड ये माइनस है, निगेटिव आ जाएगा बी पे। ठीक है, बी पे वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो ये देख लो बी वाला पॉइंट यहाँ पे, एंड ए प्लस बी पे जब निकालेंगे तो ये जीरो, तो ये ए प्लस बी पे, यहाँ पे बचता है बी, यहाँ पे बचता है ए इंटू बी, दोनों पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो ये उसका ग्राफ, एक जस्ट एक रफ आइडिया है ग्राफ की उसकी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, दो जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन इसको हम और डिटेल में जाएंगे, वो जब हम 12th में एक लिमिट नाम का टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तो उसमें फिर हर एक पॉइंट को हम ये करेंगे। किसी को लग रहा होगा एक तो ले ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये देख लो, ए लेने पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बी नहीं ले सकते, ए माइनस बी नहीं ले सकते, तो वहां पे एक तरीके से हम उनकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। लिमिटिंग वैल्यू मीन्स ए एग्जैक्ट ए पे नहीं देख रहे, ए के थोड़ा सा मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। अभी के लिए तो बस इस तरीके से अप्रोच करो तुम, और डिटेल में हम देखेंगे उसको 12th में। क्या सर हाँ सर, इसलिए हमने वो फंक्शन ऑफ ए बी सी निकालने के लिए वह डिनोमिनेटर कंसिडर नहीं किया। हाँ, उसीलिए नहीं किया, वरना वो तो जीरो हो जाता ना। अगर मान लो ए पे वैल्यू भी निकालनी होती तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते, मतलब एग्जैक्ट ए नहीं लेते, टेंड्स टू ए लेते, एग्जैक्ट ए पे नहीं चेक करते। ठीक है, लेकिन अभी वो लिमिट वगैरह आ जाता, वो हमने नहीं देखा है, तो उसको डिटेल में हम उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन उससे भी जब तुम अप्रोच करोगे ना, तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता हुआ ही मिलता है ये ग्राफ, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट से आते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, टेंडिंग टू ए पे ये उधर प्लस इंफिनिटी जाता है एंड बी पे माइनस इंफिनिटी जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अभी उसमें जाना नहीं है हमें, हमें तो बस नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कमेंट करनी थी, तो इससे वो आ जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। तो इसमें भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एक रूट लाई करेगा ए एंड बी के बीच में, दूसरा बी एंड ए प्लस बी के बीच में। हो गया ये, राइट से लिया या लेफ्ट से लिया तो ए एंड ए प्लस बी चेंज होंगे। हाँ, अगर मान लो वहां पे साइन के बारे में कुछ मेंशन करके नहीं दिया रहता, मतलब दोनों निगेटिव वगैरह रहते, तो अलग चीज हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो ए प्लस बी ही सबसे बड़ा होगा। अगर दोनों निगेटिव रहते एंड ए लेस देन बी रहता, तो बी सबसे बड़ा रहता, ए प्लस बी सबसे छोटा रहता, फिर ऐसा होता। बाकी लेकिन हमें
एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता हुआ एक ग्राफ मिलता अगर हम कुछ भी कंसिडर करते तो इस तरीके का, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे वो मेंशन करके ही दे दिया कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ताकि वो और इसकी पॉसिबिलिटीज हमें ना चेक करने पड़े। बाकी पॉसिबिलिटीज पे भी सेम ही आ जाता, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है यार? थर्ड टाइम फंक्शन ऑफ भी था ना सर? क्या? वो थर्ड टाइम तो फंक्शन ऑफ ए प्लस बी था ना सर? हाँ, ए प्लस बी, हाँ। वहां पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। एडिशन पैरा मैंने बोला ना, यहाँ पे जगह एग्जैक्ट ए पे तो हमें क्या होता है वो नहीं निकाल सकते हैं, वो तो वहां पे नॉट उसके डोमेन में ही नहीं है। तो हमें वहां पे टेंडिंग टू ए पे वैल्यू निकालनी होती, ठीक है, टेंस टू ए पे। तो वो वहां पे प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता। तो वो सर तो ये पैराबोला नहीं आएगा ना? पैराबोला ही आता है, क्योंकि अब ये सब में ये एक थोड़ी है यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/x माइनस ए थोड़ी है, यहाँ पे 3 का एडिशन है ना। तो उसको हाइपरबोला तो नहीं बोल सकते हम, ग्राफ कुछ अलग ही होगा इसका, ठीक है। ग्राफ अगर मान लो प्रॉपर किसी को देखना तो ये इस तरीके का ग्राफ आता है, बी पे जो वैल्यू होती है ना इसकी, ये एग्जैक्ट ए पे तो हम नहीं बता सकते क्या होता है यहाँ पे, मतलब वैल्यू या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जाती है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हम बना लेंगे। तो ए को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी जाती है, एंड बी को जब लेफ्ट हैंड साइड से करते तो ये ग्राफ, एंड फिर उसके बाद इसके इधर ये वाला ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। लेकिन अभी यस सर। लिमिट वगैरह की झंझट नहीं जाना है हमें, तो इसकी वजह से डिनोमिनेटर को निग्लेक्ट ही कर दो ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये वाला ग्राफ आता हुआ दिखेगा हमें इस तरीके का। एग्जैक्ट ग्राफ कुछ अलग ही होगा, ये तो हमने बस नेचर ऑफ रूट्स ढूंढने के लिए इसकी हेल्प दी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। सर हाँ, सर इसमें जो ABC पॉइंट्स वो इंक्लूडेड होगी? नहीं इंक्लूडेड नहीं होंगे। सर फिर वो हॉलो सर्कल से ही डिटरमाइन करेंगे ना हम? हाँ, बस हमें बस यहाँ पे ये चेक करना था क्या एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है क्या, तो वो मिल गया कट करता हुआ, ठीक है। यस सर, थैंक यू। लोकेशन ऑफ रूट्स, तो लोकेशन ऑफ रूट का कंसेप्ट भी सेम उसी तरीके से, जैसे मान लो हमें किसी लोकेशन को या किसी घर को लोकेट करना है, जब हम मान लो किसी को एड्रेस बताते हैं तो कैसे बताते हैं, इस घर के आगे, उस घर के पीछे, इस तरीके से बताते हैं ना, इन दोनों घर के बीच में, है ना। और हम कैसी चीजों को लोकेट कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट करती है, मतलब रियल चीजों को लोकेट कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोकेट किसको कर सकते हैं, रियल रूट्स को। इमेजिनरी रूट्स को हम लोकेट नहीं कर सकते, तो वो तो हट गया। मतलब जब भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो डी कैसा होगा हमेशा, डी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो या तो इक्वल टू जीरो होगा लोकेशन ऑफ रूट में, क्योंकि हम रियल चीजों को ही लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रियल रूट्स को ही लोकेट कर सकते हैं, तो डी ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो होगा। और सेम जिस तरीके से हम प्लेसेस को लोकेट करते हैं उसी तरीके से रूट्स लोकेट होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम वो इक्वेशन लेके चलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। या तो वो एक्सप्रेशन f ऑफ x, ठीक, f ऑफ x एक्सप्रेशन है, इसके मान लो दो रियल रूट से अल्फा बीटा या जो भी है, अभी देखते हैं। ये a नॉट इक्वल टू जीरो है,
ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, तभी तो नेचर ऑफ रूट्स डी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, एंड हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं ए पॉजिटिव के लिए, सारी चीजें देख रहे हैं। ए पॉजिटिव, तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा इसका? अपवर्ड। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा? अपवर्ड आएगा। और जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो इसके दो मान लो रूट्स आ रहे हैं, इक्वेशन बनाने के बनाने के बाद रूट्स आएंगे ना, तो वो दोनों के दोनों रूट्स रियल, तभी हम उसको लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो किस तरीके से लोकेट करना है हमें, तो लिखो पहला, और क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनते हैं। पहला लिख लो, both the roots are greater than k, एक कांस्टेंट है k, ग्रेटर देन k, तो दोनों रूट्स k से बड़े होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे बनेंगे? अपवर्ड पैराबोला। अब उसके बाद हम कैसे रूट्स को लोकेट कर सकते हैं? रियल रूट्स को लोकेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली देख लो, या तो टच करता हुआ पैराबोला या इंटरसेक्ट करता हुआ पैराबोला, ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे। या तो ये वाला आ सकता है या ये वाला आ सकता है, रूट्स रियल होने की वजह से। ठीक है, अब इसमें जो रूट्स है वो रूट्स के से बड़े हैं, इसका मतलब के कहाँ लाई करेगा? पहले इसकी डायग्राम बनाना जरूरी होता है हमें। ठीक है, कि उसी के बेसिस पे फिर हम कंडीशन लिखते हैं और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं एंड में। तो पहले देख लो ए पॉजिटिव था तो अपवर्ड पैराबोलाज आएंगे। ठीक है, आके एक कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन रहेगी। जैसे मान लो क्वेश्चन में बोला जाता है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो उस के की जगह पे हमें क्या लेना होता है? दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो किससे बड़े होंगे? जीरो। तो के की जगह पे जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, तो के एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, के कांस्टेंट है, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड आएंगे पैराबोलास, और रियल रूट्स है तो या तो टच कर सकता है या इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें हमें दिखाना है कि दोनों के दोनों रूट्स के से बड़े, एक कांस्टेंट के है तो के कहाँ पे लाई करेगा, और एक के होती है एक्स की वैल्यू। ठीक है, उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना होता है हमें। तो एक कांस्टेंट होता है वो, दोनों रूट्स के से बड़े तो यहाँ पे के, क्योंकि रूट्स मतलब भी एक्स की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे के एक्स की वैल्यू रहेगी, और वो इस तरीके से होनी चाहिए कि दोनों रूट्स उससे बड़े आ जाए। ये हम देख रहे हैं पहले वाले पार्ट में। तो ये उसकी डायग्राम में किसी को कोई डाउट? डायग्राम क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, रियल रूट्स थे, ए पॉजिटिव था और दोनों रूट्स कैसे बड़े थे, वो सारी चीजें डायग्राम में सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब उसको मैथमेटिकली कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली ए तो पॉजिटिव है तो हो गया, इसका डी कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि रूट्स का रियल होना मस्ट है। तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद तो अगर सिर्फ हमने डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ले लिया तो ये दोनों रूट्स के से बड़े में लोकेट होंगे क्या? सिर्फ एक ही कंडीशन से, इससे बताओ। नो नहीं, और भी कंडीशंस हमें चाहिए। अब तुम ये बताओ के पे वैल्यू कैसे आएगी फंक्शन की? एफ ऑफ के कैसा आएगा बताओ? एफ ऑफ के
एफ ऑफ के कैसा होगा, पॉजिटिव Greater than होगा या zero. निगेटिव होगा? निगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, क्योंकि देख लो ना उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है के, जब हमने x की जगह पे k पुट किया तो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ के कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ क्या ये दो कंडीशन सफिशिएंट है क्या, दोनों रूट्स को k से बड़े में लोकेट करने के लिए? थोड़ा सोच समझ के, मान लो या के अगर हम यहाँ पे लेते तो एफ ऑफ के कैसा रहता, पॉजिटिव ही रहता। एफ ऑफ के अगर हम के को यहाँ पे भी अगर लेते तो एफ ऑफ के पॉजिटिव रहता है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो और कंडीशंस की हमें जरूरत है दोनों रूट्स को के से बड़े में लोकेट करने के लिए, सिर्फ ये दो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। एफ ऑफ के अगर हमने पॉजिटिव लिया तो वो के इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो तीसरी एक कंडीशन आती है। अब यहाँ पे बताओ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू -b/2 है। अब तुम बताओ जो -b/2 है वो k से बड़ा होना चाहिए या छोटा, अगर दोनों रूट्स को k से बड़ा होना है तो -b/2 है, k से बड़ा होना चाहिए या छोटा, डायग्राम में देखो, ग्रेटर देन k। अब ये लोकेट हो गए दोनों रूट्स के से बड़े, पहले लोकेट होने के लिए उनका रियल होना जरूरी था तो रियल बना लिया। अब हमने एफ ऑफ के को पॉजिटिव लिया तो इसमें कंफ्यूजन ये आ गया फिर कि वो के इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें उस के को इधर वाले रीजन में देना है, तो इसका मतलब जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो के से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के शो करने के लिए। तो फाइनली तीनों का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। ठीक है सर, हाँ सर वो -b/2 कैसे ग्रेटर कैसे होगा सर? अब ये देख लो एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है, तो देख लो ना -b/2 डायग्राम में, तो -b/2 है, के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो के से बड़ा होगा ना। नंबर लाइन के ऊपर अगर कोई क्वांटिटी ये होती है 2 यहाँ पे लाई करता है, 0 यहाँ पे लाई करता है, तो 2 0 से बड़ा ही होता है ना। ठीक है, यस सर। तो ये सर तीन और सर कंडीशन वहाँ है पे के तो जिसके ऑलवेज थ्रू, पॉजिटिव होगा ना क्या, नंबर लाइन पे? हाँ वो नंबर लाइन पे के पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर एफ ऑफ के को हम ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये कर रहे हैं ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो एफ ऑफ के का पॉजिटिव होना जरूरी है, वरना अगर एफ ऑफ के निगेटिव मतलब के कहाँ पे आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में, के यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के निगेटिव आता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम थोड़ी लोकेट मतलब बता सकते दोनों रूट्स के से बड़े हैं, बोल ही नहीं सकते ये। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक रूट के से बड़ा एक रूट के से छोटा, लेकिन हमें तो क्या दिखाना है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन जब हमने पॉजिटिव लिया तो उसमें भी दिक्कत एक ये आ गई, इस रीजन में भी एफ ऑफ के पॉजिटिव आता है इधर भी पॉजिटिव आता है, तो इनमें से हमें ये वाला चाहिए था, तो और एक कंडीशन हमें लानी पड़ी, -b/2 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के से बड़ा। ठीक है, यस सर। तो ये होता है पहले तरीके का क्वेश्चन जिसमें हमें बोला जाता है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, और क्वेश्चन में के की वैल्यू हमें गिवन रहती है जैसे 0 1 ये, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना पड़ता है इसको। सेकेंड, बोथ रूट्स आर लेस देन के,
तुम बताओ कंडीशंस क्या होगी उसके लिए, कौन से कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। डायग्राम तो ये आएगी, रूट्स रियल होने चाहिए, उन्हीं को हम लोकेट कर सकते हैं। ए पॉजिटिव था तो अपवर्ड, यानी यहाँ पे के। पहली क्या आएगी कंडीशन, b greater than equal to 0. b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन एफ ऑफ के कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड तीसरी कंडीशन माइनस बी बाई टू ए के से बड़ा होना चाहिए या छोटा, छोटा। छोटा। देख लो ये, तो इस तरीके से दोनों रूट्स के से छोटे में लोकेट हो गए, बोथ रूट्स आर लेस देन के लोकेट हो गए। ठीक है, किसी को कोई डाउट इन कंडीशंस में। और फाइनली इन तीनों का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो क्लियर होगा कि कैसा पूछा जाता है। यहाँ पे एबीसी में इनके जगह पे कुछ पैरामीटर्स गिवन रहते हैं, लैम्डा जैसे लैम्डा गिवन रहता है, और हमें बोला जाता है फाइंड लैम्डा इफ बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ग्रेटर देन के। तो हमें d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, f ऑफ k पॉजिटिव एंड माइनस b बाई 2a के माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन k करके फाइनली तीनों का लेना होता है इंटरसेक्शन, और वहां से जो लैम्डा की वैल्यू आती वही फाइनल आंसर रहता है। हम देखेंगे क्वेश्चन आगे, लेकिन अभी के लिए तो किस किस तरीके से रूट्स को हम लोकेट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो ये क्लियर है, बोथ द रूट्स आर लेस देन के। फिर अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर मान लो रूट्स को लोकेट कर रहा है तो ऐसे भी बोल सकता है कि एक रूट के से बड़ा एक रूट के से छोटा, मींस के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। इस तरीके से भी लोकेट किए जा सकते हैं रूट्स। तो उसमें कंडीशन क्या होगी, बोथ द रूट्स, तो ये के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। तो इसमें बताओ तुम लोग, क्या हम इक्वल टू 0 वाला ले सकते हैं क्या, टच करता हुआ ग्राफ? यस सर। No. No, sir. नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें कहाँ दिखा सकते हैं हम कि बोथ द रूट के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, दिखा ही नहीं सकते। तो ग्राफ कौन सा आएगा अब, सिर्फ सर वर्ड, इंटरसेक्ट करता हुआ। सर उस पे वर्ड टेक्स्ट पे नहीं दिखा सकते। नहीं ना, फिर उसको कैसे बोल सकते, मान लो तुमने ये बोला ये के है, तो ये क्या लैंग्वेज सेटिस्फाई हो रही है कि के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, वहां पे तो के ही रूट हो गया। यस सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, तो इसमें सिंपल सी एक कंडीशन आती है जिससे इसका आंसर आ जाएगा, और वो होती है एफ ऑफ के ग्रेटर एफ ऑफ के लेस देन 0। एफ ऑफ के लेस देन 0, यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कर भी लोगे एंड फाइनली उसका एफ ऑफ के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, तो एफ ऑफ के का जो आंसर है वही फाइनल आंसर होगा। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो सिंपली क्या करना है, एफ ऑफ के निगेटिव, क्योंकि के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो कैसे आती है, निगेटिव। और रीजन भी है इसके पीछे कि एफ ऑफ के ही सिर्फ लेस देन 0 करने पे इसका पूरा आंसर आ जाएगा। ये देख लो ए पॉजिटिव है तो इसमें तीन तरीके के ग्राफ्स बनते हैं, ये वाला टच करता हुआ एंड ये वाला। तो ये बताओ कौन से ग्राफ में एफ ऑफ एक्स किसी इंटरवल के लिए निगेटिव आ सकता है, कुछ पार्ट के लिए। सिर्फ पहले वाले ग्राफ में, बाकी दोनों में तो वो आएगा ही नहीं कभी निगेटिव। बस पहले वाले ग्राफ में किसी पार्ट के लिए निगेटिव आता है। तो यहाँ पे वही है
कि के के लिए निगेटिव आ रहा है एंड ए तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि यही ग्राफ है, तो d ग्रेटर देन 0 का आंसर इसमें शामिल हो जाएगा। तो उसको अलग से निकाल के इसके साथ इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली फाइनल इतना याद रखो तुम, अगर k बीच में आ रहा है, इस तरीके की डायग्राम बन रही है, तो f ऑफ k लेस देन 0 करने से आंसर मिल जाता है। सिंपल साइंस, ठीक है। यस चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 तरीके से इसको हम लोकेट करेंगे। अभी तो क्या था, एक ही कांस्टेंट हम के ले रहे थे, उसके करस्पॉन्डिंग देख रहे थे दोनों रूट्स कैसे बड़े, दोनों कैसे छोटे, के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। अब 2 कांस्टेंट लेके चलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है लोकेट करने में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो लोकेशन ऑफ रूट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम वो सेक्शन डी कंप्लीट कर सकते हो, तो वो कंप्लीट कर लेना तुम उसका होमवर्क सेक्शन डी, ठीक है। तो होमवर्क लिख लो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, सेक्शन डी पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी। कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने इसके किए हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में कितने किए हमने क्वेश्चंस? 6। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 तो 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो उसके बाद 7th 8th 9th 10th 11 12, ठीक है, 7 to 12। एंड पार्ट 2 में कितने किए हमने? इसमें भी 6 किए ना? यस 7 8, मतलब ये करना है 7 8 10, 9th रहने दो क्योंकि हायर डिग्री का है वो, 8। चलो इतने 3 ही कर लो बस तुम, ओके। इतने क्वेश्चंस है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट आज के इसमें? ओके देन, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके चलो ठीक है फिर। और तुम ये तुरंत क्लास नोट्स रिवाइज करते हो ना उसी दिन? यस सर। हाँ, ये एक आदत रखना, क्लास नोट्स उसी दिन रिवाइज करने की। उसके रिवाइज करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसको देखना, सॉल्व करना उसके एक एक क्वेश्चन। जैसे मान लो आज मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए, तो वो सॉल्व करके देख लेना, और वो ताजा तो मतलब अभी देखा हुआ ही रहता है क्लास में, तो वो बन जाते तुरंत वहां पे। लेकिन उसको सॉल्व खुद से भी करना है एक बार। आधा घंटा लगता है मैक्सिमम क्लास नोट्स रिवाइज करने में उस दिन के, उतना टाइम तो उसके लिए देते रहना। चलो ठीक है।